अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और मनी बैक गारंटी का चौथा वीकेंड ख़त्म हो चुका है। बिज़नेस इसका हैरान-कुन है और इस लिहाज से भी हैरान-कुन है कि 4 और पाकिस्तानी मूवीज़ के साथ इसका क्लैश था। लेकिन फवाद खान बॉक्स ऑफिस किंग है, ये बात अब साबित हो चुकी है मनी बैक गारंटी से। चूँकि द लेजेंड ऑफ मौला जट ने जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो तो इस वक्त अनमैचेबल हैं। उन तक रीच अभी शायद किसी मूवी की पॉसिबल नहीं है। और मनी बैक गारंटी भी ज़ाहिर है कि इस रेस में शामिल नहीं है। लेकिन 4 मूवीज़ के कंपटीशन के साथ और फिर द लेजेंड ऑफ मौला जट भी सिनेमाज़ में मौजूद थी। तो इतने टफ कंपटीशन के साथ जो कलेक्शन इसने की है वो यकीनी तौर पर हैरान-कुन है। वो इस सेंस में हैरान-कुन है कि बाकी सारी मूवीज़ डिफरेंट जॉनर की और बड़े अच्छे वर्ड ऑफ माउथ वाली थीं, पॉजिटिव रिव्यूज़ उनको मिले थे। लेकिन मिक्स्ड रिव्यूज़ के साथ मनी बैक गारंटी ने सबको पीछे छोड़ा। और ज़ाहिर है कि इसकी सबसे बुनियादी वजह है फवाद खान की स्टार वैल्यू, उनका वो स्टारडम जो कि इस वक्त अपने पीक पर है। द लेजेंड ऑफ मौला जट ने जो कामयाबियाँ हासिल की हैं वो उसने फवाद खान को और ज़्यादा एक लेवल और ऊपर वो कामयाबियाँ लेकर गई हैं और उसी का फ़ायदा हुआ है मनी बैक गारंटी को। तो अपने 24 दिन में अभी कितनी ये कमाई कर चुकी है ये मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन 2 मूवीज़ अब मज़ीद ख़तरे में पड़ चुकी हैं जो कि आपस में क्लैश की सूरत में रिलीज़ हुई थी। और उन दोनों की कलेक्टिव कलेक्शन को अगर आप मिलाएं तो वो तकरीबन 100 करोड़ के करीब बनती है। लंदन नहीं जाऊंगा और कायद आज़म जिंदाबाद, ये दोनों मूवीज़ पिछले साल ईद उल अज़हा पर रिलीज़ हुई और लंदन नहीं जाऊंगा की जो कमाई थी वो 50 करोड़ से ज़्यादा थी। इसी तरह तकरीबन 46 करोड़ कमाए थे कायद आज़म जिंदाबाद ने। और इन दोनों की कलेक्शन मिलाकर 100 करोड़ के बहुत करीब बनती है। और हो सकता है कि मनी बैक गारंटी जिस पेस से अभी चल रही है, इसी पेस से अगर चलती रही तो इन दोनों मूवीज़ को ये बीट कर जाएगी। और क्यों ये बीट कर जाएगी? चूँकि इनिशियल जो इसका वीकेंड था 5 डेज़ का, तो उसमें सिर्फ इसने पाकिस्तान से ही 8 करोड़ से ज़्यादा कमाई की थी। उन 5 दिन के जो पैसे थे, वो जो पेस था, उसको इसने अभी भी बरकरार रखा और 24 दिन बाद अब ये 30 करोड़ के फिगर को क्रॉस कर चुकी है। यानी 300 मिलियन इस वक्त ये कमा चुकी है, जो कि इन हालात में, जबकि 4 और मूवीज़ साथ मौजूद थी और उसमें उनमें से कुछ मूवीज़ को तो बिल्कुल नॉकआउट इसने कर दिया। इन हालात में ये एक बहुत ज़बरदस्त फिगर है। चूँकि फ़िल्म का वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव नहीं था, रिव्यूज़ उतने अच्छे नहीं मिले जितनी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन कास्ट फ़िल्म की इन सारी चीज़ों पर हावी आ गई और पब्लिक गई ये मूवी देखने। किसी को समझ आई, किसी को नहीं आई, किसी को पसंद आई, किसी को नहीं आई। इन सारी बातों के बावजूद भी इसकी कमाई का सिलसिला अभी भी जारी है और 30 करोड़ ये अभी क्रॉस कर चुकी है। तो अब बहुत हद तक ये मुमकिन है कि पहले कायद आज़म जिंदाबाद को और फिर उसके बाद लंदन नहीं जाऊंगा को ये पीछे छोड़ दे। हाँ, जवानी फिर नहीं आनी 2 चूँकि 70 करोड़ से ज़्यादा पर है और वो पाकिस्तान की वो मूवी है कि जिसने द लेजेंड ऑफ मौला जट से पहले सबसे ज़्यादा कमाई कर रखी थी। तो वहाँ तक पहुँचना अभी इसके लिए फ़िलहाल मुश्किल है और अगले 2 हफ़्ते इस बात का फ़ैसला करेंगे कि क्या ये वहाँ तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। चूँकि 2 हफ़्ते के बाद फिर बाकी जो मूवीज़ रिलीज़ होनी हैं, 2 मूवीज़ और आनी हैं, वो आएँगी, उनका रिज़ल्ट सामने आएगा और फिर वहाँ तय होगा। ये तो बात यकीनी है कि ये बकरा ईद तक सिनेमाज़ में रहेगी और बकरा ईद तक ये सिनेमाज़ में रहती है तो ये 60-70 करोड़ तक ये यकीनी तौर पर जा सकती है। और अगर इस पेस को, जिस पेस से अभी चल रही है, इसने मेंटेन किया तो हो सकता है कि फिर ये ईद उल अज़हा पर इसको थोड़ा सा और जंप मिले। हर वीकेंड पर इसके बिज़नेस में अच्छा इजाफा होता है। लोग अभी भी इसके आप शोज़ देखें तो इसके शोज़ में कमी नहीं आई है। जितने शोज़ के साथ ये रिलीज़ हुई थी, ये ऑलमोस्ट उतने ही शोज़ पर है, बल्कि कहीं कहीं इसके शोज़ में इजाफा हुआ और जो बाकी मूवीज़ थी उनके शोज़ को कम किया गया। यानी दादल दौड़, उन मूवी से मुतालिक अभी मैं आपको कुछ चंद घंटों बाद दोनों मूवी से मुतालिक अपडेट करूँगा कि दोनों का क्या बिज़नेस है, दोनों की क्या पोजीशन रही और क्या दोनों हिट हैं या नहीं हैं। क्योंकि इससे पहले पिछले दिन मैं लाहौर कलंदर के बारे में आपको बड़ी डिटेल के साथ बता चुका हूँ। तो इस वक्त द लेजेंड ऑफ मौला जट बिल्कुल आउट ऑफ रीच है। मनी बैक गारंटी जो बिज़नेस कर रही है, सबसे पहला टारगेट अभी इसका है कि कायद आज़म जिंदाबाद को पीछे छोड़े, 50 करोड़ तक जाए और फिर उसके बाद इसके अगले टारगेट के बारे में हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।